नीट 2026 की तैयारी कर रहे हो और अभी तक तूने रिवीजन भी स्टार्ट नहीं करा, तो फिर फॉलो कर लो ना चैनल को। दिस इज अ फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट और आज के हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले एड्स, हमारा ह्यूमन हेल्थ डिजीजेस चल रहा है और आज की ये लास्ट वीडियो जो खत्म हो जाने वाली है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का वन शॉट रिवीजन हमने कर भी लिया है। ठीक है। और ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक एड्स है। तो एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम और इट इज गेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम, क्योंकि ऐसे कोई बीमारी तो ये है ही नहीं कि हम बर्थ के टाइम से ही लेकर पैदा होते हैं या फिर बर्थ के टाइम से हो जाता है। नहीं, एड्स इज समथिंग जो तुमने लाइफ में अपने एक्वायर करा है, ठीक है, गेन करा है। ठीक है। कोजेटिव एजेंट तुम्हें पता है HIV है भाई, HIV की वजह से होता है। अब देखो, एक्वायर्ड मतलब गेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सिंड्रोम उसे बोलते हैं जिसमें एक सिम्टम नहीं बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। ठीक है। और इम्यूनो डिफिशियंसी, ठीक है, तुम्हें पता है कि डिफिशियंसी होना, इम्यून सिस्टम जो है उसकी बात कर रही है। ठीक है। तो कॉजेटिव एजेंट अपने पास क्या है एड्स का? डेट इज HIV। वो तुम्हें ऑलरेडी पता है। और ये बात याद रखना कि HIV जो क्या है वो एक रेट्रोवायरस है। RNA प्रेजेंट होता है उसमें एज ए जेनेटिक मटेरियल। अब हम पढ़ते हैं इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। अब एड्स कैसे होता है? गेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ना, बट ये होता कैसे है? कैसे तुम्हें हो जाएगा, कैसे किसी को हो जाएगा? क्या तुम्हें ना बात बोल रही थी सिर्फ एग्जाम्पल। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो इट इज, देखो, सबसे पहले कोई इन्फेक्टेड मदर है ना, तो अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसके बच्चे में ट्रांसफर होगा। ठीक है। तो एक इन्फेक्टेड मदर से फीटस में ट्रांसफर होता है। फिर इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तुम्हें पता नहीं है किसी का ब्लड कितना साफ है कितना सही है। मान लो उसको कोई बीमारी हो, तुमने उसकी ब्लड ही किसी और को सप्लाई कर दी तो दैट पर्सन विल आल्सो बी इन्फेक्टेड। ठीक है। तीसरा अपने पास हो जाएगा सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। तुम्हें तुम्हारा सेक्सुअल पार्टनर जो है, तुम्हें पता ही नहीं है कि वो, उसको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, वो फिजिकली फिट है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें पता नहीं है और तुम नॉर्मली अगर इफ़ यू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनीवन, तो तुम्हारे पार्टनर के बारे में यू शुड नो कि वो ठीक है कि नहीं, कहीं उसको एड्स तो नहीं है, स्टेप पे कोई एसटीडी तो नहीं है, पता होना चाहिए। ठीक है। तो नॉर्मली जब अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो जाता है जो तो उस है टाइम पे इसका भी डायग्राम की बात एड्स हो करें, जाते हैं। ठीक है। देखो सबसे पहले और क्या है ना बस कि अपने नेक्स्ट पास अपना हम बनाएंगे सबसे HIV जो अंदर वायरस में, है, मतलब उसका ठीक है, हम बनाएंगे डायग्राम। सबसे ठीक है। अंदर में अपने पास है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है जो कि 2 नंबर में प्रेजेंट रहते हैं, प्रेजेंट इन 2। ठीक है। और सिंगल स्ट्रैंडेड RNA भी होता है जो कि 2 होते हैं वो भी। ठीक है। उसके साथ साथ एक अपने पास होता है इंटीग्रेस एंजाइम। और जो सराउंडिंग लेयर है ना, दैट इज P24 बोलते हैं। और उसके बाहर भी एक लेयर आती है, दैट इज P17 बोलते हैं। ठीक है। P24 P17 जो है प्रोटीन कैप्सिड बना है, प्रोटीन कैप्सिड है। और अपने पास ये जो HIV वायरस है, तो तुमने बाहर में देखा होगा ऐसे क्रोन टाइप का कुछ बना रहता है, जैसे कोविड वायरस भी आया था। फिर इसको पहचानने का तरीका कैसे था पता था? बाहर में क्रोन शेप का रहता है। तो वायरसेस मेनली अपना कुछ ना कुछ स्पेसिफिक सा ऐसे डिजाइन के साथ ही आ रहे होते हैं। तो इसका भी क्या है कि 2 लिपिड बाइलेयर भी है, तुम्हें दिख सकता है। और फिर सबसे बाहर जो क्रोन वाला शेप है ना इसका, जो बाइंड करता है मैक्रोफेज से जाके उधर जो बाइंड करेगा। ठीक है। तो ये क्या है, मतलब ये जो GP120 बोलते हैं इसको, दैट जो क्राउन शेप है इसका, जो बाइंडिंग साइट है ना, दैट इज GP120 बोलते हैं इसको। ठीक है। तो GP120 इट बाइंड्स टू CD4। CD4 कहाँ पे? CD4 प्रेजेंट है मैक्रोफेज वाले पार्ट में, जहाँ पे CD4 मैक्रोफेज है, तो वहां पे ही जाकर HIV अपना जो है GP120 वाला जो पार्ट है इसका क्राउन पार्ट, वो इसके साथ CD4 के साथ बाइंड करेगा। ठीक है। तो देखो अपने पास लाइफ साइकिल की स्टडी करें तो अपने पास एक HIV है। ठीक है। वो HIV वायरस रेट्रो वायरस है, ये यहाँ पर मैंने बनाया। ठीक है। अब क्या होगा कि इसका जो बाइंडिंग साइट है डेट इज GP120। ठीक है। GP120 है और GP120 किससे बाइंड करेगा? जिससे बाइंड करेगा ना मैक्रोफेजेस में, जिस पोजीशन पर आकर जिससे बाइंडिंग करेगा उसको बोलते हैं एज CD4। ठीक है। तो ये CD4, देखो सबसे पहला स्टेप जब ये मिलते हैं बाइंडिंग करते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है इंटरेक्शन इन दोनों का, GP1 और CD4 का। जब इन दोनों का इंटरेक्शन ही नहीं होगा तो फिर कैसे आगे प्रोसेस बढ़ेगा, राइट? तो सबसे पहले इंटरेक्शन होता है, इसको याद रखना, फर्स्ट स्टेप। अब दूसरे स्टेप की बात करें तो अपने पास आ जाता है कि एंडोसाइटोसिस ऑफ RNA एंड एंजाइम्स।
यहाँ पे क्या होगा, एंडोसाइटोसिस होगा। किसका? जो आरएनए अंदर प्रेजेंट है, जो मैंने बताया था सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए 2 प्रेजेंट है एचआईवी के अंदर, तो डेट आरएनए और एंजाइम का एंडोसाइटोसिस होना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि अपना जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, ठीक है, ये जो दिख रहा है ना सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनेगा पहले, ठीक है। क्या बनेगा? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। और फिर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से ये बन जाएगा क्या? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। और यही अपना तीसरा स्टेप था, क्योंकि यहाँ पे अपने सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए था, तो फाइनली अपने पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनता है, फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाता है। तो तीसरा प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए। गॉट इट? नेक्स्ट स्टेप की बात करें, अब क्या होता है ना कि यहाँ पे फोर्थ स्टेप जो है, डेट इज विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेस वायरल डीएनए इज अटैच्ड। मैंने बताया था ना उसके अंदर इंटीग्रेस भी प्रेजेंट है, जो मैंने एचआईवी का डायग्राम बनाया तो उसमें इंटीग्रेस प्रेजेंट है। इंटीग्रेस क्या करता है? विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेस वायरल डीएनए इज अटैच टू द होस्ट डीएनए। अब अपने पास जो होस्ट डीएनए उससे जाके अटैचमेंट करेगा, ये अपना फोर्थ पॉइंट था। और फिफ्थ में क्या होगा कि जो वायरल डीएनए है वो क्या करेगा, सबसे पहले नंबर्स में, बहुत सारे नंबर्स में डिवीजन करने लगता है, बहुत सारे नंबर्स बनाने लगता है। तो वायरल डीएनए क्या करेगा, बहुत सारे नंबर्स में अपने प्रोजेनी बनाने लगेगा वहाँ पे। मैक्रोफेजेस के अंदर ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आके बहुत सारे रैपिड स्पीड में मल्टीप्लिकेशन होने लगता है, बच्चे बनने लगते हैं। तो यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस ऑफ एचआईवी हो जाएगा बाहर में। जब बन गया ना तो एंडोसाइटोसिस मैक्रोफेजेस के अंदर होता है। अब ये जब सारे बच्चे बन जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्सोसाइटोसिस हो जाएगा, सारे के सारे बाहर निकलेंगे और इधर उधर फैलेंगे, ऐसे होगा। तो इसलिए बोलते हैं कि जो मैक्रोफेज है ना, दैट इज़ द फैक्ट्री ऑफ एचआईवी, क्योंकि यहीं पर मैक्रोफेजेस में ही बहुत सारे जो ये एचआईवी वायरस से बनते हैं, इसलिए इसको एज अ फैक्ट्री ऑफ एचआईवी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेप्लिकेशन होता है इन ह्यूज अमाउंट। अब यार यहाँ पर क्या हुआ था ना कि मैं रिकॉर्डिंग मैंने पॉज कर रखा था और मुझे पता ही नहीं था, कोई काम आ गया था, मैं बीच में पॉज करके गई वीडियो और फिर वापस आई तो मैंने स्टार्ट कर दिया, मैं भूल गई कि मेरा रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा था। तो दिस वाज द पार्ट जो मैंने मिस कर दिया, ठीक है। इसमें एचआईवी एंटर्स इनटू हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, एंटर करेगा मैक्रोफेज में टी लिम्फोसाइट में, और वहाँ पे रेप्लिकेट करेगा, प्रोड्यूस करेगा, बहुत सारे बच्चे वायरसेस बनाएगा, एंड द प्रोजेनी वायरसेस फिर रिलीज हो जाएंगे वापस कहाँ पे, एक्सोसाइटोसिस कर रहे थे ना, तो वापस रिलीज हो जाएंगे कहाँ पे, ब्लड में, और अटैक करेंगे हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को। दिस इज रिपीटेड लीडिंग टू अ प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल्स, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स इन बॉडी एंड इन्फेक्टेड पर्सन। तो ये रिपीटेडली जो है प्रोग्रेसिव डिक्रीज कराता है नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल्स में, ठीक है। तो ये था, इसके कुछ डिसऑर्डर्स आ जाएंगे, सिम्टम्स लाइक फीवर, डायरिया और वेट लॉस होना। तो फीवर होगा, डायरिया होगा, वेट लॉस होगा। नेक्स्ट अपने पास आ जाते हैं कि एड्स जो है फर्स्ट रिपोर्टेड हुआ था यूएस में 1981 ईयर में इन होमोसेक्सुअल्स। वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 दिसंबर को एवरी ईयर। डायग्नोसिस की बात करें, कैसे पता लग सकता है, अगर डायग्नोसिस कराने किसी को ऐसा शक है कि हाँ मेरे को एड्स हुआ है, तो चेकअप करने के लिए वी कैन गो टू अ डॉक्टर। और फिर यहाँ पर क्या होता है कि देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स विच में वैरी। किसी किसी लोगों को सालों बाद पता चलता है कि दैट बंदा इज सफरिंग फ्रॉम एड्स। उसके सिम्टम्स, अर्ली सिम्टम्स बहुत कॉमन से होते हैं, लेकिन फिर लेटर सिम्टम्स जो है वो बहुत ज़्यादा ही हैवी वाले होते हैं। तो टेस्ट होता है इसके लिए, डेट इज एलाइजा है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे है। एक कॉन्फर्मेटरी टेस्ट भी आता है जिसको वेस्टर्न ब्लॉटिंग बोलते हैं, और ये एमसीक्यूज में पूछते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो एचआईवी है रेट्रोवायरल होता है, तो इसके अगेंस्ट काम करने वाला इस एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स एंड अदर ड्रग्स आर नॉट कम्प्लीटली इफेक्टिव। तो पता है एक बार किसी को एड्स हो गया तो कन्फर्म है भाई कि उस बंदे की डेथ होने वाली है, और कितना भी मेडिकेशन कुछ भी कर लो वो सिर्फ किसी इंसान का लॉन्गेटिविटी लाइफ जो है बढ़ा सकता है, बट बचा नहीं सकता। प्रिवेंशन और क्योर कर सकते हैं हम, जिसमें अपने पास देखो सेवरल एनजीओस एंड NACO इज द नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, क्रिएट अवेयरनेस, एजुकेट पीपल अबाउट एड्स। तो ये लोग क्या करते हैं, एड्स करते हैं, तुमने नॉर्मली ऐसे ऑन रोड्स, सिनेमास,
कुछ भी ऐसी मूवीज़ भी स्टार्ट होता है तो नॉर्मली कैसे अवेयर करते हैं, एड्स बने रहते हैं, बहुत सारे बैनर लगे रहते हैं, ये सारी चीज़ें अवेयर करने के लिए पब्लिक लोगों को। तो इन्होंने भी क्या करा है कि क्रिएटिंग सेफ ब्लड बैंक्स, जैसे हॉस्पिटल्स में हो गया, यूज़ ऑफ डिस्पोजल नीडल्स सिरिंजेस, डॉक्टर्स एक सिरिंज को एक पेशेंट के लिए यूज़ करा तो दे वॉन्ट यूज़ द सेम सिरिंज फॉर टू द अदर पर्सन, चेंज करते, फेंक देते उसको, ठीक है। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम्स की बात होगी, वैसे तो ये इतना चीप रहता है बट फिर भी फ्री डिस्ट्रीब्यूशंस भी किए गए थे ताकि एड्स वगैरह ना फैले लोगों में, ठीक है। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराने चाहिए बिकॉज इसके सिम्टम्स बहुत टाइम बाद पता चलते हैं। तुमने आज अनप्रोटेक्टेड सेक्स करा और तुम्हें 4-5 महीने बाद पता चलता है कि वो सफरिंग फ्रॉम एड्स, तो इसीलिए सबसे अच्छा है कि रेगुलर चेकअप भी कराया करो, ठीक है। अवॉइड ड्रग्स, तो ये सारे WHO ने भी बोला था, उसके अंडर भी ये सारी पॉइंट्स आ जाती है, तो इसको याद रख लेना एक बार तुम लोग। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़, जिसमें ड्रग्स सबसे पहले हम पढ़ेंगे, फिर बाद में अल्कोहल अब्यूज़। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ड्रग्स में ही अब जो है ये चैप्टर में टाइम लगेगा, बाकी चैप्टर ख़त्म, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एडिक्शन की बात करें। एडिक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रेजेंस ऑफ समथिंग, एनीथिंग इज नीडेड इन द बॉडी। कुछ ऐसा हो जो तुम्हें कॉन्टिन्यूसली अपने बॉडी में चाहिए, जिसके बिना तुम तड़पते हो भाई, तुम्हें चाहिए तो चाहिए, बस ले आओ जिसे, ठीक है। तो ड्रग्स में अपने 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला ट्रैंक्विलाइजर्स हो जाएगा, फिर ओपिएट और नार्कोटिक्स हो जाएगा। स्टिमुलेंट्स में अपने पास 3 टाइप के आ जाएंगे, कोका, अल्कोलॉइड, एम्फेटामिन्स और टोबैको, ठीक है। और लास्ट में अपने पास हेलुसिनोजन इज द वो फील हैप्पीनेस दैट थिंग, तो हेलुसिनोजन्स में आ जाएगा अपने पास लास्ट वाला, ठीक है। तो देखो इसी को हम क्या बोलते हैं एज ट्रैंक्विलाइजर्स जो है। तो ट्रैंक्विलाइजर्स में सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहला काम जो है ना, सप्रेस करता है अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, इसको सप्रेस कर देता है। और ये क्या ले आता है, बॉडी में कामनेस ले आता है, सेंस ऑफ कामनेस, ब्रिंग कामनेस, ठीक है। प्रमोट करता है स्लीप को, इंसोम्निया भी अगर है ना तो उसको भी प्रमोट करता है। एनेस्थेटिक्स होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स हो जाएंगे अपने पास बेंजोडाइपिन्स और बार्बिट्यूरेट्स, ये दोनों इसके एग्जाम्पल्स है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, क्लिनिकली कहाँ कहाँ इसका यूज होता है देखो। एक तो एंटी एंजाइटी की तरह, किसी को बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, किसी भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं, कुछ बड़ी सी कंपटीशन, कोई फियर समथिंग, तो उस टाइम पे जो एंजाइटी होती है उसके लिए एंटी एंजाइटी का काम करता है, ट्रैंक्विलाइजर दिया जाता है ताकि उसके सब सीएनएस को सपोर्ट करता है, थोड़ा कामनेस ले आए उनके अंदर, ठीक है। और प्रमोट भी कर पाए स्लीप को। दूसरा अपने पास ट्रीट इंसोम्निया, वो तो ऑलरेडी बता दिया। और तीसरा एनेस्थेसिया की तरह काम करता है ये, तो नॉर्मल सी चीजें है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आ जाता है क्या, ओपियोइड्स। तो ओपियोइड्स या फिर ओपिएट नार्कोटिक्स की बात करें, इसका रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये भी सीएनएस में, प्रेजेंस ऑफ सीएनएस रहता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी, ठीक है। और देखो अपने पास ना इसका ओपियोइड्स का सबसे कॉमन एग्जांपल जो ना फेमस था, डेट इज मॉर्फिन। जो मॉर्फिन है ना, तो मॉर्फिन इज अ ओपियोइड जो कि ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। एक प्लांट आता है जिसका नाम है पॉपी प्लांट, यू कैन गूगल एंड सी द पिक्चर ऑल्सो। पॉपी प्लांट जो है ना, इसका साइंटिफिक नेम इज पापावेर सेमिनिफेरम है, और इसी के लैटेक्स से बनता है मॉर्फिन, ठीक है, इसी से मॉर्फिन बनता है। और देखो ओपियोइड्स का एग्जांपल अपने पास, एक तो मॉर्फिन हो गया, बता दिया मैंने कहाँ से ऑब्टेन होता है। दूसरा अपने पास हेरोइन आ जाएगा। हेरोइन की बात करें, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्मैक, निक नेम इसका स्मैक है। ऑप्शन में पूछता है, ठीक है, क्वेश्चंस में, तो हेरोइन इज ऑल्सो द अदर नेम फॉर स्मैक, कोक, ऐसे ऑप्शंस दे देते हैं, तो याद रखना, ठीक है। हेरोइन कहाँ से बनता, कैसे बनता है, जो मॉर्फिन है ना उसका डाईएसिटाइलेशन से बनता है, डाईएसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। इट इज व्हाइट कलर का। हेरोइन कैसे दिखने में होता है, व्हाइट कलर का होता है, क्रिस्टलाइन रहता है, बिटर इन टेस्ट रहता है, ऑर्डरलेस, कोई स्मेल नहीं होता है इसका। और ये इसको कैसे ले सकते हैं, एक तो इंट्रावेनसली ले सकते हैं हम, या फिर स्नोटेड, सूंघ कर नाकों से, स्मेल करके नाकों के थ्रू, स्नोटेड और इंट्रावेनसली ले सकते हैं, ठीक है। देखो दीज ड्रग्स आर डिप्रेशंस, किसी टाइप का कोई चीज है ना, कोई एंजाइटी हो रही है तो वो सबको डिप्रेशंस की तरह यूज किया जाता है, यूज्ड एज सेडेटिव की तरह, आराम करने के लिए। एनर्जेसिक होता है, पेन किलर की तरह काम करता है, पेन किलर जो एनर्जेसिक है। यूफोरिया मतलब फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस देता है। तो ये भी क्वेश्चंस में पूछता है कि ओपियोइड्स का क्या क्या काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आ जाएगा स्टिमुलेंट्स। तो अपने पास स्टिमुलेंट्स में सबसे पहला जो आएगा डेट विल बी कोकेन, ठीक है। कोकेन है, और भी 2 टाइप के थे इसमें मैंने बताया था।
तो अपने पास सबसे पहले कोकेन आ जाएगा। अब कोकेन की बात करें ना, तो ये कोकेन जो है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम एरिथ्रोजाइलम कोका। ठीक है, कहाँ से ऑब्टेन होता है? एरिथ्रोजाइलम कोका से ऑब्टेन होता है। ये पूछता है कि कोकेन इज ऑब्टेन फ्रॉम एरिथ्रोजाइलम कोका। तो ये यहाँ पर मैंने मॉर्फिन का डायग्राम भी शो कर दिया, याद रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन ना डायग्राम देकर भी क्वेश्चंस आते हैं और बोलता है कि बताओ ये मॉर्फिन है कि क्या है। ठीक है, इसलिए याद रखना। ठीक है, 4 अलग अलग टाइप के डायग्राम्स आएंगे और उसमें से तुम्हें मॉर्फिन वाला जो है वो टिक कर तो याद रखना। स्टिमुलेंट्स की बात करें, कोकेन इज ऑब्टेन फ्रॉम एरिथ्रोजाइलम कोका, नेटिव टू साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका से आया है। एग्जाम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोकेन, को दूसरा नाम बोलते हैं कोक या फिर क्रैक बोलते हैं। ठीक है, तो इसके 2 अलग अलग नाम होते हैं, कोक या फिर क्रैक भी बोल सकते हैं। इसको भी नोटेड किया जाता है। ठीक है, और इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामाइन की तरह काम। डोपामाइन जो ट्रांसफर है उसके साथ इंटरफेरेंस होता है। इसका न्यूरोट्रांसमीटर है, डोपामाइन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, और नेक्स्ट अपने पास आएगा इसका फंक्शन। तो फंक्शन की बात करें, इंक्रीज करता है अलर्टनेस को। और अचानक से कोई बंदा है जिसको आलस वालस आ रहा है, उसको अगर ही हम कोकेन दे देते हैं तो उसके अंदर अलर्टनेस, अचानक से फुर्ती आ जाएगी काम करने के। ठीक है, इंक्रीज एक्टिविटी हो जाएगी उसका। और ये सब चीज़ों को ये ऐसे टाइप के ड्रग्स को मोस्टली स्पोर्ट्स पर्सन अब्यूज करते हैं, मतलब यूज करते हैं। ठीक है, गलत फायदा उठाते हैं स्पोर्ट्स पर्सन। यूफोरिक होता है ये। ठीक है, और एक्सेसिव डोसेज में कॉज प्लांट्स विद हेल्यूसिनोजेंस प्रॉपर्टीज होता है। नहीं, तो देखो, एक्सेसिव डोसेज जो है ना वो हेल्यूसिनोजन कॉज कर सकता है। मतलब हर टाइम पे खुश रहना, अलग अलग इमेजिनेशन करना, जो सच भी नहीं है उसको इमेजिन करना, झूमते फिरते रहना, खुश रहना, बात बात में हंसना, और एकदम तुम्हें ऐसे फीलिंग आएगी जैसे भाई यू आर द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ, ऐसा फील आएगा तुम्हें। नेक्स्ट अपने पास है एम्फिटामाइंस। ठीक है, तो ये भी सिंथेटिक ड्रग्स है, इसको याद रखना। सिंथेटिक ड्रग्स है, इंक्रीज करता है अलर्टनेस को। सेम सेम काम है इसका भी, इंक्रीज करता है एक्टिविटी को, सेम है। कॉज स्लीपलेसनेस, सारे मोस्टली इंसोम्निया वाले काम ही करते हैं यहाँ पे। और कॉमनली मिस बाय स्पोर्ट्स पर्सन, इसको स्पोर्ट्स पर्सन जो है मिस यूज करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अपना नेक्स्ट टॉपिक जो आ जाएगा वो हो जाएगा टोबैको। ठीक है, तो अब टोबैको की बात करें तो ये 400 सालों से पुराना है भाई मेरे। 400 सालों से टोबैको चलते आ रहा है। इतने टाइम से लोग यूज कर रहे हैं टोबैको को, खाए जा रहे हैं बस। अ केमिकल कॉल्ड निकोटीन जो है ना वो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, एक केमिकल है जो कि निकोटीन प्रेजेंट रहता है। इट इज कंज्यूम्ड इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से कंज्यूम किया जाता है। कुछ लोग इसको च्यू करके खाते हैं हमेशा, कुछ लोग इसको स्मोक भी करते हैं। ठीक है, देखो प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है अपने पास। तो टोबैको करोगे तो भाई दिक्कत तो होगी ना। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है इसके वजह से? एम्फाइसीमा होता है। एम्फाइसीमा तुमने पढ़ा है, जिसमें तुम्हारे क्या होता है कि तुम्हें जो तुम्हारे पास जो ब्रोंक्योस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, है ना। फिर ब्रोंकिटिस होता जाता है, गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है, लंग कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि सारी रेस्पिरेटरी पार्ट से ये। यूरिनरी ब्लैडर कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे है। और लंग कैंसर, ओरल कैंसर भी होगा, क्योंकि तुम च्यू भी करके खा रहे हो तो ओरल कैंसर होता है। सीएडी होता है, डेट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। और टोबैको जो है ना वो कॉसेस इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड in blood, which has 200 to 250 times more affinity for hemoglobin than oxygen, which is why in their persons ऑक्सीहीमोग्लोबिन concentration is lesser। ऐसे लोगों में ऑक्सीहीमोग्लोबिन concentration जो है कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि CO जो है ना, डेट इज कार्बन मोनोक्साइड का concentration बढ़ जाता है और उसका एफिनिटी 200 से 250 टाइम्स ज्यादा हो जाता है फॉर हीमोग्लोबिन देन ऑक्सीजन, इसीलिए। तो टोबैको च्यूइंग जो है ना क्या क्या चीज स्टिमुलेट करता है, देखो सबसे पहले एड्रिनल ग्लैंड को। ठीक है, टू रिलीज एपिनेफ्रॉन्स, नॉरपिनेफ्रॉन, नेफ्राइन, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है टोबैको च्यूइंग से होता है। ठीक है, ये स्टिमुलेंट्स जो है। नेक्स्ट अपने पास कैनाबिनॉइड्स आ जाता है, जिसको हम हेल्यूसिनेशंस भी बोलते हैं, और ये लास्ट वाला टाइप का। तो ये कॉज करता है साइकोसिस। ठीक है, यानी डिस्टॉर्टेड सेंस ऑफ रियलिटी। तुम्हें क्या होगा यहाँ पे रिसेप्टर्स का क्या बात करें सबसे पहले तो। रिसेप्टर्स ना प्रिंसिपली प्रेजेंट इन ब्रेन, सारे के सारे ब्रेन से रिलेटेड है ऑब्वियसली। ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, किस प्लांट से ऑब्टेन होता है कैनाबिनॉइड्स, इसको याद रखना, पूछते हैं इसको, आई एम मार्किंग इट।
तो obtained from plant that is cannabis sativa, तो cannabis sativa cannabinoids इधर से इससे obtain होके बनता है, याद रखना। कोई लोग opioids में confuse हो जाते हैं इसलिए। Inflorescence combined in various ways to obtain drugs, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस का पिक्चर तो मेरे बुक में भी 11th वाले में देखा, ठीक है। तो ऐसे कंबाइन करके अलग अलग ड्रग्स बनते हैं। एग्जांपल्स यहाँ पे मैरिजुआना, इसके एग्जांपल्स याद रखना। कैनाबिनोइड्स एग्जांपल इस मैरिजुआना हशीश है, चरस, गांजा, इन सबको ओरली ले जाता है या फिर स्मोक करके भी लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला चलता है। और देखो फिर क्या है अपने पास, कैनाबिनोइड्स आर वेल नोन फॉर देयर इफेक्ट्स ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यानी पंपिंग को इंक्रीज कर पंपिंग को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। देखो तो अपने पास प्लांट्स जो है, ठीक है, हेल्यूसिनोजन प्रॉपर्टीज जो शो करते हैं, ऐसे कौन से प्लांट्स जिसमें हेल्यूसिनोजन प्रॉपर्टीज है। दो प्लांट्स है अपने पास जो मेंशन कर रहा है एनसीईआरटी ने। सबसे पहले अपने पास है एट्रोपा बेलेडोना है, तो एट्रोपा बेलेडोना है, और एक अपने पास क्या है, दतुरा है। तो दतुरा और एट्रोपा बेलेडोना ये दोनों जो है प्लांट्स है जिसके पास हेल्यूसिनोजेनिक वाला प्रॉपर्टी रहता है, ठीक है। एलएसडी अपने पास आता है लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड, ये ऑब्टेन किया जाता है क्लाविसेप परफ्यूरियस हेलुसिनोजन से, ठीक है, इसको भी याद रख लेना। एलएसडी का फुल फॉर्म याद रख लेना ऐसे, और क्लाविसेप परफ्यूरियस से ऑब्टेन करा जाता है, इसको बस मेंशन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आता है। देखो हमने अल्कोहल वाला टॉपिक करेंगे ना, तो उससे पहले मैंने ये चीज मेंशन कर दिया कि क्या क्या मतलब फीमेल्स और मेल्स में क्या क्या सिम्टम्स आ जाते हैं। आई एम सॉरी फॉर दिस, मैंने पहले इसको मेंशन कर दिया है, फिर जाकर मैंने अल्कोहल पढ़ा है। तुम इसको याद रखना, ऑलरेडी बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो सिंथेटिक ड्रग्स से एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स क्या होते हैं यहाँ पे, ऑफन स्पोर्ट्स पर्सन इसको मिसयूज करते हैं, ठीक है। और ऑफन स्पोर्ट्स पर्सन आर टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव है। साइड इफेक्ट्स ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की बात करें तो देखो फीमेल और मेल में दोनों में क्या क्या होता है, ठीक है। जो फीमेल है ना, इसमें मेस्कुलाइजेशन हो जाता है, मतलब फीमेल है लेकिन फिर भी देखो मेल्स की तरह दिखने लगती है बॉडी, इनका अपीयरेंस बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस हो जाता है इनके अंदर, मूड स्विंग्स बदलते रहता है भाई, डिप्रेशन होता है इनको। एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल भी एबनॉर्मल चलता है। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होता है फेस पे या बॉडी पर हो गया, ठीक है। और फिर एनलार्जमेंट ऑफ क्लिटोरिस का जो एनलार्जमेंट हो जाता है, डीपनिंग ऑफ वॉइस, जैसे लड़कों की वॉइस होती है डीप रहती है, वैसे ही इनकी वॉइस होने लगती है। तो ये साइड इफेक्ट्स होते हैं फीमेल्स में। मेल्स की बात करें तो इनको एक्ने हो जाता है, लड़कियों वाले काम इसमें एक्ने हो जाता है, इनको भी इंक्रीज एग्रेसिवनेस, इनको भी मूड स्विंग्स होता है, डिप्रेशन होता है, इनका साइज ऑफ जो टेस्टिकल्स है वो इंक्रीज हो जाता है, सॉरी रिडक्शन हो जाता है, रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ टेस्टिकल्स हो जाता है, और डिक्रीज इन स्पर्म प्रोडक्शन भी कम होने लगता है, किडनी लीवर डिसफंक्शन करता है, इनका ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाता है। उल्टा हो गया ना, फीमेल्स में होता है बट मेल्स में यहाँ पे ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाता है। प्री मैच्योर बोल्डनेस आती है, टाइम से पहले बोल्डनेस दिखती है, और एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड हो जाता है। तो दीस आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ इन मेल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है क्या, अल्कोहल। तो अल्कोहल की बात करें तो देखो अल्कोहल भाई 12 to 18 एज ग्रुप में बहुत ज्यादा ही ये वो हो गया है, ठीक है, ज्यादातर इसी एज के लोगों को होता है। तो 12 to 18 एज ग्रुप में ना ज्यादा एडोलेसेंस एज में आर एट अ हायर रिस्क ऑफ टू ड्रग और अल्कोहल अब्यूज, क्योंकि इस टाइम पे ऐसे हॉर्मोन्स पीक पे रहते हैं, एंड यू ऑलवेज हैव दी वैसी वाली फीलिंग कि भाई बहुत एक्साइटमेंट होती है कि चल ट्राई करके देखते हैं, अल्कोहल होगा ड्रग हुआ, एक बार ट्राई तो करना चाहिए लाइफ में यार, सबको करनी चाहिए, ऐसे सोचकर हम ट्राई करते हैं, ठीक है। मैं बोल सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि हाउ वी थिंक कि एक बार तो स्मोक करके देखना चाहिए, एक बार तो पी कर देखनी चाहिए। तो ऐसे ऐसे रहते हैं, ठीक है। एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन से देखो क्या होगा, लीवर सिरोसिस होगा, क्रोनिक लीवर डैमेज, क्रोनिक मतलब लाइफ टाइम के लिए लीवर डैमेज तुम्हारी, लीवर टिश्यू रिप्लेस हो जाते हैं बाय फाइबर, लीवर टिश्यू को जब फाइबर्स आ जाते हैं वहां पे फाइब्रोसिस बोलते हैं। देखो जब किसी को बोलेंगे ना कि तुम छोड़ दो पीना, छोड़ दो करना छोड़ दो, तो उनके अंदर बहुत सारे सिम्टम्स आ गए, जैसे एग्रेसिवनेस, गुस्सा करेंगे, चिल्लाएंगे, स्वेटिंग होगी उनको, नर्वस वाली फीलिंग आएगी, नोशिया होगी उनको, और उनका शेकीनेस होगा हाथों में, जब तक उनको नहीं मिल जाए हाथ पैर कांपने लगते हैं, तुम्हें पता है ये सारे विड्रोवल सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन और कंट्रोल की बात करें तो ड्रग्स एंड अल्कोहल का दोनों का ही प्रिवेंशन कंट्रोल यहाँ पे क्या है, सेम ही रहने वाला है कि पहली चीज तो अवॉइड करो अनड्यू पीयर प्रेशर, जो फ्रेंड्स बोलते हैं भाई सजेस्ट ट्राई कर ले, ये सारी चीजें जो है अवॉइड करो। एजुकेशन और काउंसलिंग होनी चाहिए, प्रॉपर स्कूल्स या फ्रेंड्स या फैमिली बतानी चाहिए, ये सारी चीज़ों से अवेयर करनी चाहिए कि नहीं ये सब ट्राई नहीं है,
नहीं करना है। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, ठीक है, सेम। कहीं कुछ भी होता है, कोई प्रॉब्लम है, भाई पेरेंट्स से बताओ कि मैं किसी चीज़ों में फंस गया हूँ, आई वांट टू, मुझे बाहर निकलना है, मुझे इन चीज़ से हेल्प करो, ठीक है। और फिर अपने पास आ जाता है सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प। मान लो कोई ऐसा है जो विड्रॉ कर नहीं पा रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं, डॉक्टर के पास जा सकता है, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी बने हुए हैं भाई, तो दिस आर द थिंग। फिर अपने पास है यहाँ पे फर्मेंटेड बिवरेजेस है विद लो कंटेंट ऑफ अल्कोहल बनता है। कुछ ऐसे फर्मेंट बिवरेजेस बनते हैं जिसमें कम अल्कोहल का अमाउंट रहता है, जैसे बियर और वाइन हो गया, ठीक है। और डिस्टिल्ड वाले बनते हैं तो ब्रांडी, रम, विस्की और जिन जिन ये सारे हो जाएंगे अपने डिस्टिल्ड वाले एग्जाम्पल। देखो साइड इफेक्ट्स की बात करें तो रेडनेस, सॉरी, रेकलेस बिहेवियर हो जाता है, वेंडलिज्म, वायलेंस हो जाता है। एक्सेसिव डोसेस करने से क्या होगा, कोमा में चला जाएगा कोई, किसी की डेथ हो जाएगी ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है, क्योंकि मैंने उधर बोला ना लीवर का। फिर अपने पास क्या होगा कि हार्ट फेलियर और सेरेब्रल हेमोरेज हो जाएगा। देखो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन वार्निंग्स क्या क्या है, अगर तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारा फ्रेंड अपनी क्लासेस अवॉइड कर रहा है, स्कूल के नाम पे, कॉलेज के नाम पे आकर बंक मार रहा है और दूसरी चीजें ट्राई कर रहा है, रेगुलर नहीं है, अपने फैमिली से धीरे धीरे दूर हो रहा है, अपने दोस्तों से दूर हो रहा है, किसी से इंटरेक्शन नहीं करता है, बस एक रूम में पड़ा हुआ है, बंद है और शांति से रहता है, डिप्रेशन में रहता है, आइसोलेशन, डिप्रेशन, विड्रोवल करने से नहीं सुनता, अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखना, पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करना, ठीक है, स्कूल कॉलेज को ये सबको बंक मारना, लैक ऑफ इंटरेस्ट, उसके पर्सनल उसके हॉबीज में भी इंटरेस्ट नहीं है, रिलेशनशिप फैमिली फ्रेंड्स बिगड़ रहे हैं, तो दीस आर द सिम्टम्स। तुम्हें अगर दोस्तों में ऐसे दिखता है तो मेक श्योर कि तुम ध्यान दो, ठीक है, उन्हें समझाओ। एंड इसी के साथ हम वैल्यू चैप्टर जो है यहाँ पर एंड होता है। तो चैप्टर का अपना लास्ट टॉपिक था। यहाँ पर मैंने शो करना भूल गई, मैं कैमरे नोट्स का, तुम देख लो, यहाँ डायग्राम है तो डायग्राम में शो करना भूल गई, देख लो। और इसी के साथ अपना चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है, जिसको जिसको नीड है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।